हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिसेस में आज इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, तो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस पढ़ने से पहले आपको कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स पहले समझना होगा। कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट समझने से पहले हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रियल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर रियल, therefore the matrix is called a real matrix. If some of them are complex, है ना, therefore the matrix is called complex matrix. ये है, तो रियल मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो हो सकता है क्योंकि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, ये आप जानते हैं। यानी कोई भी रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योर रियल नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए रियल नंबर, ए रियल मैट्रिक्स कैन बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दैट इज एवरी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज ए रियल मैट्रिक्स, दिस इज नॉट ट्रू, है ना, ध्यान रखना। यानी कि हम कोई भी रियल मैट्रिक्स है उसको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो तो उसको हम रियल मैट्रिक्स आवश्यक रूप से नहीं कह सकते। खैर, ये बात हो गई। अब बात आती है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स में कोई रियल, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हम अगर उसके एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, जैसे मान ली 2 + 3i लिखा है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 3i। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो उसके बाद जो कॉन्जुगेट लेने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो पहली मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो वो हमने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, वो पहले समझ लीजिए, फिर आपको हम करके भी दिखा देते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स हो, यहाँ पे स्क्वायर होने की जो कंपल्सन नहीं है, यहाँ पे ए इज एनी मैट्रिक्स, है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई भी है, तो ए इज ए मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी जो मैट्रिक्स आपको ए दी जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से जो एक मैट्रिक्स बनेगी वो पहली मैट्रिक्स की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएगी, है ना। अभी हम आपको एग्जांपल देके समझाएंगे। ठीक है, कोशिश करिए समझने की। तो इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ए, है ना, वो ए का कॉन्जुगेट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई ए बार, है ना, ए पे हम बार लगा देंगे। तो चलिए थोड़ा सा और आगे इसको सिंबॉलिक ढंग से करके दिखाते हैं, वो समझिए आप, इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, thus if A is equal to Aij m क्रॉस n, ये m क्रॉस n टाइप का एक मैट्रिक्स है ना, जिसमें m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, ये हो गया। तो A बार इज इक्वल टू हो जाएगा Aij बार m क्रॉस n, टाइप वही रहेगा, बस ये जो बार लगाने का मतलब हो गया कि जो हम Aij जो एलिमेंट होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स होगा उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई नंबर लिखा है a + iota_b, तो उसका कॉन्जुगेट हम ले लेंगे a - iota_b। कॉन्जुगेट लिखने के लिए तरीका ये होता है कि हम लोग आयोटा का साइन जो है वो अपोजिट कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, है ना। अगर सिंगल आयोटा लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -iota लिखा है। अगर e⁻ आयोटा थीटा लिखा हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा e⁻−iota थीटा। ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ लें, है ना, क्योंकि कॉन्जुगेट आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया, तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। और मान लीजिए कि इसको कॉपी करिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है वो रियल है ना, उसके सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इटसेल्फ हो जाएगा। मीन्स
इफ ए इज रियल मैट्रिक्स, ये एक रियल मैट्रिक्स है विच इम्प्लाइज दैट ए बार इज इक्वल टू ए, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो वही हो जाएगा। और अगर इधर से चलिए कि इफ ए बार इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ए रियल मैट्रिक्स, है ना। तो ये दोनों हो जाते हैं, यानी ए रियल है तो ए बार ए होगा, अगर ए बार ए है तो ए रियल होगा। ये भी आप ध्यान रखें, ये प्योर रियल के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए इन केस कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो, आयोटा उसमें इंक्लूड हो, तब हमें कॉन्जुगेट लेना होगा, है ना। हम आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं, देखिए। तो ये तो हो गया। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे 2 + 3 आयोटा, यहाँ 5 ले लिया, है ना, आयोटा ले लिया 3 आयोटा, और 4 - 3 आयोटा, और ये हो गया 5, है ना, या -5 आयोटा, कुछ भी ले लो। ये एक मैट्रिक्स हो गई। अगर इसका हम टाइप देखें तो ये 3 × 2 टाइप है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है ना। अब देखिए इसमें कुछ रियल है, देखो ये रियल क्वांटिटी है, ये कॉम्प्लेक्स है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हमने इसमें रख दिया। अब आपको इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए, या कॉन्जुगेट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो क्या हो जाएगा, ए बार इज इक्वल टू, आपको हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा और सभी एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। अगर वो रियल क्वांटिटी है, प्योर रियल है, तो उसका कॉन्जुगेट तो वही हो जाएगा, है ना। इसका क्या है कि अगर हम 5 पे बार लगाते हैं तो 5 ही तो होगा, 5 में तो आयोटा है नहीं, ठीक है, तो वही रहेगा। तो अब आप इसका जो है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है वहाँ पर आप उसका कॉन्जुगेट लिख दीजिए। तो ए बार इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, ये 5 वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आयोटा है पॉजिटिव तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो 3 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 3 आयोटा है तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, और ये -5 आयोटा है तो हो जाएगा +5 आयोटा। दिस मैट्रिक्स इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट एक बताएंगे। उसके बाद हम आपको लाते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। तो हर्मिशियन पढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी, ये हम आपको बता दिए। अब हम इसके बाद हर्मिशियन आएंगे, लेकिन एक चीज़ अभी और बाकी वो बताते हैं। पहले इसको आप कॉपी करिए। ठीक है, कॉपी करिए इसको। तो जो आप कॉन्जुगेट लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, वो भी थोड़ा समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल है। लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी लिख देते हैं। जैसे ए का कॉन्जुगेट लेते हैं और ए का कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका दोबारा कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो वो ए हो जाएगा इटसेल्फ। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इटसेल्फ हो जाता है। जैसे आपको हमें से बताएं 2 + 3i का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 - 3i हो जाएगा, और फिर इसका हम फिर से कॉन्जुगेट ले लें तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा तो 2 + 3i हो जाएगा, सेम टू सेम आ जाता है, वही यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब यहाँ पे सेकंड में हम आते हैं, जैसे लिख दिया जाए लैम्डा ए पर बार लगा दिया, तो लैम्डा पर हम बार लगा देंगे। अब लैम्डा क्या है, एक स्केलर है। यहाँ पे स्केलर जो है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर रियल होगा तो बार वहाँ पे नहीं काम करेगा, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है ना, तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ पर बन जाएगा और ए का बार अलग हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा इज स्केलर, और यहाँ पे लिख देते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स,
ये रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, इतना आप समझिए। फिर हम यहाँ ले रहे हैं थर्ड में a प्लस बी पर बार ले लिया, कांजुगेट ले लिया, तो ये दोनों का अलग अलग हो जाता है, a बार प्लस b बार, ये आप समझिए। ठीक है, और यहीं पर हम फोर्थ ले लेते हैं a b बार, तो ये दोनों का अलग अलग हो जाएगा, a बार और b बार। यहाँ पे रिवर्स नहीं करता, ध्यान रखना, जैसे वो ट्रांसपोज लेते हैं तो रिवर्स कर जाता है, यहाँ पे रिवर्स नहीं करेगा, ए बी बार तो ए बार बी बार, यहाँ रिवर्स अल्लाह नहीं काम करता है, ठीक है। ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसको भी आप कॉपी कर लें, तो ऐसा कहीं मिलता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपी करिए इसको। एक यूजफुल रिजल्ट आपको हम लिख देते हैं, यूजफुल रिजल्ट, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं कैसे, जैसे हमने लिख दिया इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट हो जाता है, मान लिया आपने डिटर्मिनेंट लिया और डिटर्मिनेंट जो लिया वो आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, बात समझिए कहते हैं हमसे, ए पे जो हमने डिटर्मिनेंट लिया, ए का डिटर्मिनेंट जो ले लिया वो आया अल्फा प्लस आई बीटा, देन ए पे अगर हम बार ले लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, जो रिजल्ट आया था कॉन्जुगेट लेने पर उसी का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो डिटरमिनेंट लेंगे, ए नहीं मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होता, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है, क्योंकि स्क्वायर डिटरमिनेंट का साइज हमेशा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसे भी आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। conjugate ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए, तो जो हर्मिशियन स्क्वायर पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी है। देखो हम यहाँ पे दो चीज़ों को मिला रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, क्या किया, कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज, ये जो है कंबाइन किया जा रहा है, ठीक है, इसको हम कंबाइन कर रहे हैं। तो देखिए दो प्रॉपर्टी है, एक कॉन्जुगेट लेना है और एक उसका ट्रांसपोज ले लेना है। दो एक साथ जब कर देंगे तो उसी मैट्रिक्स का हम बोलते हैं ये इसका हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिखा गया है, आप इसको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं। ये दोनों एक जैसे एक ही रिजल्ट देते हैं, चाहे आप पहले कॉन्जुगेट लें तब ट्रांसपोज लें या पहले ट्रांसपोज लें तब कॉन्जुगेट लें, यानी कि ये दोनों जो है दोनों तरफ चल सकते हैं, है ना। यानी कि हम इधर देखिए एक डिजाइन बना देते हैं, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, ये अभी हम आपको अलग से बता देंगे। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स अभी हम आपको थोड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे चल के जब स्टूडेंट पढ़ लेते हैं तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं, कहते पहले क्या लें, तो हमने आपका कन्फ्यूजन दूर किया, पहले कुछ भी ले लो, चाहे ट्रांसपोज ले लो तब कॉन्जुगेट कर दो या पहले कॉन्जुगेट कर दो तब ट्रांसपोज ले लो, रिजल्ट वही आएगा, है ना। अब है क्या, हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स है और वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए हो गई, ठीक है। हमने क्या किया,
इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो बार लगा दिया, और बार लगाने के बाद इस पर क्या लगा दिया, इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो ये कहलाता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, है ना। ये कॉन्जुगेट हो गया, ट्रांसपोज हो गया, या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आप पढ़ सकते हैं। इसको हम एक नया सिंबल दे देते हैं, ऐसे स्टार बना देते हैं, है ना। इसको आप क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल क्या पढ़ते हैं, एस्टेरिस्क पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये एस्टेरिस्क लगा देते हैं तो एस्टेरिस्क हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर नया सिंबल थीटा लगा दें, जो मर्जी एक सिंबल आप यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया। आप यहाँ पर सबसे पहले डैश लगा दें और उसके बाद कॉन्जुगेट। देखिए ये ट्रांसपोज ले लिया और ये कॉन्जुगेट ले लिया, वो भी सेम थिंग है ना। ये दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कहलाती है। तो उसमें करना क्या, दो क्रियाएं करनी है, दो एक्शन करने हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी रहेगी, उसका आप कॉन्जुगेट ले लीजिए, अब कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना। तो वहाँ पर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है, आप कोई मैट्रिक्स में कर सकते हैं, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो, है ना। सारी हमने स्क्वायर बोल दिया, यहाँ पे एनी मैट्रिक्स में काम करेगा ये। तो क्या करना है, जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दी जाए तो सबसे पहले उसका आप कॉन्जुगेट ले लीजिए और कॉन्जुगेट के बाद ट्रांसपोज ले लीजिए, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तभी हम आपको इसको करके दिखा देते हैं। तो दोनों तरह से करके दिखा देंगे, आपको वेरीफाई कर देंगे कि चाहे पहले आप ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों में से कोई एक काम करेंगे, दोनों आपके करेक्ट हैं। और इसको हम एस्टेरिस्क लगा देते हैं एक सिंबल, या फिर वहाँ पे थीटा या जो मर्जी आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये करके दिखा देते हैं आपको, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स हमने ले ली, ठीक, तो लिख दिया हमने 2 + 3 आयोटा 5 3 आयोटा और यहाँ पे -7 लिख दिया, फिर 4 - 3 आयोटा और आयोटा। ध्यान से देखिएगा, एक मैट्रिक्स आपके सामने है, हमको इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो चलिए हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं पहले। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कॉन्जुगेट तो एवरी एलिमेंट पे जाएंगे, उसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो ये 2 - 3i 2 + 3i है, तो लिखेंगे 2 - 3i। ये प्योर रियल है इसलिए 5 ही रहेगा, ये -3 आयोटा होगा, ये -7 ही रहेगा, रियल है। ये 4 + 3 आयोटा हो जाएगा और ये माइनस आयोटा। ध्यान दीजिए आप, है ना। हर एक एलिमेंट में कॉन्जुगेट लगाया गया, लेकिन जो रियल उस पर कॉन्जुगेट नहीं लगेगा। तो देखिए ये आपका 2 - 3i -3i 4 + 3i 5 -7 वही रहेगा, आयोटा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको जो ए बार था उस पर डैश, डेट इज ट्रांसपोज ले लेंगे। जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये आपका 3x2 साइज का है ना, ये 3x2 है, वो 2x3 हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 2 - 3i, ये हो जाएगा 5, फिर -3i, ये हो जाएगा -7, 4 + 3i, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। ये आपका 2x3 का बन जाता है। इसी को हम लोग ए एस्टेरिस्क से दिखा देते हैं, यही है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। इसमें दो चीज़ें की गई हैं, कॉन्जुगेट लिया गया है और ट्रांसपोज लिया गया है ना, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, बहुत इजी है। ठीक, अच्छा, एक कन्फ्यूजन आपका दूर कर दें, वो भी ज़रूरी है ना। नहीं तो बहुत स्टूडेंट इसको जो है पढ़ते समय थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि पहले क्या करें। तो पहले में कुछ भी नहीं, पहले चाहे जो करें, इसमें हम ये कह रहे हैं। जैसे देखिए हम इसको फिर से लेके चलते हैं अगेन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर लें, 2 मिनट लगेगा। देखिए हमने सबसे पहले कॉन्जुगेट लिया था, अब हम कह रहे हैं सबसे पहले आप ट्रांसपोज ले लीजिए। चलिए पहले ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, रो कॉलम चेंज हो जाएंगे। 2 + 3i 5 3i और -7 और 4 - 3i और i। आप कहानी समझ गए होंगे, है ना। अब इसका हम लोग जो है कॉन्जुगेट ले लेंगे, पहले ट्रांसपोज लिया, आप कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, ये जगह 2 -
3i, 5 -3i और -7, 4 + 3i और i -i, है ना। आप यही क्या है, ये आपका एस्टेरिस्क है। तो आप देखेंगे जो मैट्रिक्स अभी हमने निकाली थी वही मैट्रिक्स ये भी है, यानी सेम है, यानी इक्वल मैट्रिक्स है। इसका मतलब इससे क्या आपको पता चल गया कि हम पहले चाहे ट्रांसपोज लें तब कॉन्जुगेट लें या पहले कॉन्जुगेट लें तब ट्रांसपोज लें, नो डिफरेंस, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन आपको हमने दूर कर दिया कि ए, है ना, इससे क्या कंक्लूजन निकला, ध्यान दीजिए। पहले कॉपी कर लीजिए इसको। तो एक डर आपके मन में थोड़ा सा छिपा रहता है, हमने कहा पहले दूर कर दें। तो इसे क्या पता चल गया कि ए कॉन्जुगेट डैश इज इक्वल टू ए एस्टेरिस्क या इज इक्वल टू ए डैश बार, है ना। जो मर्जी हो आप जो है कर सकते हैं। जैसे मान लो हम इससे क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं तो आप इससे लगा लीजिएगा, सेम टू सेम रहेगा। हमने करके भी दिखा दिया, है ना। ऐसा कोई नहीं कि हम जैसा करें वैसा ही आप उसको रटें, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर इतनी छूट आपको दी गई है। ये संकेत को हमने पढ़ना बताया, एस्टेरिस्क कहते हैं, है ना, जानते होंगे आप, है ना। इसको वैसे आप सिंपल में स्टार पढ़ दें, कोई इतनी बड़ी आफत नहीं, लेकिन सही नाम जानिए एस्टेरिस्क है। तो एक इसना जो है कॉपी करिए, फिर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको करके दिखा देते हैं, प्रूफ दिखा देते हैं। पहले प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, फिर एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आगे हम इसके बाद फिर हम पहुँचेंगे अपने जो हमारा जो मेन टॉपिक जो शुरू होना है वो है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसे कॉपी करिए। अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है इसका कुछ प्रॉपर्टी है, इसमें आपको समझना है ना। फर्स्ट, ए एस्टेरिस्क यानी ए स्टार टू स्टार यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लो तो इटसेल्फ ए हो जाएगा। लैम्डा ए स्टार लगा हुआ है ना, तो लैम्डा पे बार लग जाएगा, ये हो जाएगा। लैम्डा यहाँ पे एक स्केलर है, लैम्डा इज ए स्केलर। यहाँ पे ए प्लस बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। यहाँ a इंटू बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है तो b कॉन्जुगेट ट्रांसपोज a हो जाएगा। इसका मतलब रिवर्स कर जाएगा। और जो लास्ट में वो क्या है, इफ़ a इज ए नॉन सिंगुलर देन a स्टार इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार, है ना। ये तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नॉन सिंगुलर मीन्स हो जाता है कि वो इन्वर्टिबल है, यानी उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है ना। हम आपको अभी करके दिखा देंगे। तो चलिए थोड़ा सा हल्का हल्का प्रूफ सबको बता देते हैं। तो चलिए पहला एक फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इजी है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। देखिए पार्ट 1, ए स्टार पर स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम ए डैश बार, ठीक है, फिर पर डैश और बार लगा देंगे, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक, अब ये जो डैश है तो ये डबल डैश जो हो जाता है ये आपका इट सेल्फ हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इट सेल्फ हो जाता है, तो ए हो जाएगा। फिर ए बार पर बार ये भी ए हो जाता है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। तो एक बार ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज कर लेंगे, एक बार कॉन्जुगेट टू कॉन्जुगेट कर लेंगे, है ना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट। तो ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लगाकर ए एस्टेरिस्क का एस्टेरिस्क टू ए कर लेते हैं, है ना। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में क्या है, ध्यान दीजिए। लैम्डा ए एस्टेरिस्क दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा ए ट्रांसपोज और पर बार, ऐसा हो जाएगा। अब ये लैम्डा का ट्रांसपोज होगा नहीं, है ना, ए पे लगेगा तो लैम्डा पे बार लग जाएगा और ए बार ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा तो घूम नहीं जाएगा, है ना। ये मतलब आप लैम्डा के ट्रांसपोज लें तो ऐसे कर दें, ऐसा मत कर दीजिएगा, ठीक।
ठीक है। तो ये लैम्डा पर बार लगेगा, क्योंकि लैम्डा पे बार कब एक्टिव होगा, जब लैम्डा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। अगर लैम्डा प्योर रियल है तो लैम्डा पे बार का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो लैम्डा ये हो गया, और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बार ए एस्टेरिस्क। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रूफ हैं, इनको आप ध्यान रखें। ऐसा होता है ये भी कभी कभार आपके पेपर में, है ना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है प्रूफ दैट, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी प्रॉपर्टी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसको ध्यान रखिए। कहीं भी थ्योरम में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो। तो ये 2 कॉपी कर लीजिए, फिर और आगे बताते हैं। अब थर्ड पे हम चलते हैं, ए प्लस बी एस्टेरिस्क। इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी ट्रांसपोज, फिर पूरे पर बार हो गया। अब ये आप जानते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी दोनों पे अलग अलग हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, दोनों की अलग अलग हो जाएगी। अब ये बार भी दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, है ना। ये सब प्रॉपर्टी से ही लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं। और ये बन जाएगा आपका ए एस्टेरिस्क, और ये हो जाएगा बी एस्टेरिस्क। इस तरह से इसको आप प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज पहले हट जाएगा, अलग अलग बढ़ जाएगा, फिर अलग अलग बार, फिर ये आ जाएगा। एक तो ये हो गया। अब इसका हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, आराम से लगा सकते हैं। देखिए ये ए इंटू बी है, तो हम लिखेंगे ए बी, ये ट्रांसपोज ऊपर बार लग जाएगा। अब ए बी ट्रांसपोज तो आप जानते हैं रिवर्सल ला करता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में रिवर्स कर जाता है। तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पर ये बार लग जाएगा। आपके अभी हमने बताया बार का जो कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी है उसमें रिवर्स नहीं करता, अर्थात ये हो जाएगा बी डैश बार और ए डैश बार, जो हो जाएगा बी एस्टेरिस्क और ए एस्टेरिस्क। तो रिवर्सल ला यहाँ लगता है ना, ए ट्रांसपोज में रिवर्सल लगता है और कॉन्जुगेट में रिवर्सल नहीं लगता। तो देखिए ये ट्रांसपोज था, तो ट्रांसपोज में रिवर्स कर दिया, और उसके बाद जब ये बार लगा तो बार में रिवर्स नहीं किया, तो बी स्टार और ए स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ हमने कर दी। अब फिफ्थ आती है, इसको हम देखते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर देन ए स्टार इनवर्स ए इनवर्स स्टार। ये आपको प्रूव करना है। तो ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, तो नॉन सिंगुलर है तो ए का इनवर्स हम ले सकते हैं। अगर ए जो है नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 नहीं होगा, यानी ए इज इन्वर्टिबल, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमें ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए ए स्टार या ए एस्टेरिस्क का इन्वर्स लेना है, तो जिसका जैसे ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने दे रखा है, नॉन सिंगुलर है। लेकिन हमको एक शंका है कि क्या ये जो है एग्जिस्ट करेगा, यानी क्या ये नॉन सिंगुलर होगा। अगर ए स्टार आपका नॉन सिंगुलर है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो फर्स्टली वी शुड शो दैट ए स्टार इज नॉन सिंगुलर, है ना, उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखिए गिवन, ये है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। जरा सा इसमें लॉजिक है, गिवन ए इज ए नॉन सिंगुलर यानी इन्वर्टिबल, यानी डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हमें जिसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन अब हमें देखना है कि क्या ए स्टार भी या ए एस्टेरिस्क, जो भी पढ़ना चाहे पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसका मेन मीनिंग है, ठीक है, पढ़ने कुछ भी पढ़ लें। तो ये जो है अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि नाउ, ठीक है, ए स्टार पर हमने क्या लगा दिया, ये डिटर्मिनेंट लगा दिया। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे ए डैश पर बार, ये बार हो गया।
आप इसको जो है आप चाहें तो ए डैश, तो आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डैश, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो ये ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों सेम आता है। तो इस वजह से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बार, है ना। हम ए बार को ये भी लिख सकते हैं, पूरे बार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम आ जाएगा। अब जरा बताएं, हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, तो क्या ये 0 होगा? नहीं होगा। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसका कॉन्जुगेट 0 नहीं होगा, है ना। यानी जो डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए हम कह दें कि 2 + 3 आयोटा 0 नहीं है, तो क्या 2 - 3 आयोटा 0 होगा? नहीं होगा, समझ पाए, क्योंकि उसका वो कॉन्जुगेट है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगी। इस वजह से तो बताएं आपको क्या प्रूव हो गया? ये प्रूव हो गया कि जो डिटर्मिनेंट ए एस्टेरिस्क है वो भी 0 नहीं है। इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज दैट ए स्टार इज आल्सो ए नॉन सिंगुलर। तो हमने पहले ये दिखाया कि ये भी नॉन सिंगुलर है, और जब नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो आगे की बात हम करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना जो है कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी करिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप दिखाएं कि इसमें जो है ये नॉन सिंगुलर है। तो अब नॉन सिंगुलर है तो जो है अब उसका इन्वर्स हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ये भी हम जानते हैं प्रॉपर्टी इनवर्स की। ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगी। अब हम दोनों ओर जो मैट्रिक्स का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेंगे, है ना। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि ए इनवर्स एस्टेरिस्क इज इक्वल टू आई एस्टेरिस्क इज इक्वल टू ए इनवर्स ए एस्टेरिस्क, ठीक है। ये आपको समझना है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो एस्टेरिस्क है तो आपने अभी पढ़ा है जस्ट कि ए बी का एस्टेरिस्क होता है बी एस्टेरिस्क और ए एस्टेरिस्क, रिवर्सल ला, रिवर्स कर जाता है कि नहीं, रिवर्सल ला। तो यहाँ देखिए ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स एस्टेरिस्क इंटू ए एस्टेरिस्क, और आई का एस्टेरिस्क आई होता है ना, आई का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वही होता है। आई रियल क्वांटिटी नंबर है, रियल मैट्रिक्स है, और ये हो जाएगा ए एस्टेरिस्क और ए इनवर्स एस्टेरिस्क। देख रहे हैं, ऐसे इसका अर्थ समझिए आप। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए रिवर्सल ला लगा दिया, ए इनवर्स एस्टेरिस्क पहले, ए इधर आ गया, आई एस्टेरिस्क आई होता है, यह आप अच्छी तरह समझिए, हो जाता है आई, ठीक है। क्योंकि आई का ट्रांसपोज लेंगे तब भी आई आएगा, आई पे बार लगा देंगे तो आई में वन ही होते हैं, यानी प्योर रियल क्वांटिटी है, रियल मैट्रिक्स है, इसलिए उस पर बार कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए ये वही हो जाता है, आई एस्टेरिस्क आई हो जाता है। अब आप ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग निकालिए, यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, इन दोनों में से कोई एक पेयर ले लीजिए, ये पेयर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब हो गया कि वे दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, है ना। तो इसका मतलब हो गया, चाहे इधर से दिखा दो या इधर दिखा दो, तो ये हो जाता है ए इनवर्स एस्टेरिस्क, है ना, और इंटू ए एस्टेरिस्क इज इक्वल टू आई इम्प्लाइज दैट कि ए इनवर्स एस्टेरिस्क इज द इनवर्स ऑफ ए एस्टेरिस्क। बात समझ, हमने क्या लिख दिया, देखिए यहाँ पे लिख दिया कि ये दोनों का प्रोडक्ट आई है, इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है या ये उसका इन्वर्स है। तो हमने लिख दिया कि दिस मैट्रिक्स इज द इन्वर्स ऑफ ए एस्टेरिस्क। मीन्स क्या हो गया, मीन्स हो गया
इसको ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब इज द इनवर्स को क्या लिखेंगे, इज द इनवर्स ऑफ, तो इज द इनवर्स ऑफ, देखिए मतलब समझा कि दिस इज द इनवर्स ऑफ ए एस्टेरिस्क। अब आप देख लीजिए प्रूव हो गया, ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई, ए इनवर्स का एस्टेरिस्क और ए एस्टेरिस्क इनवर्स दोनों सेम है ना। तो इसको प्रूव करने से पहले हमने क्या दिखाया कि हमको उन्होंने दिया था कि ए इज नॉन सिंगुलर, तो हमने दिखाया कि ए एस्टेरिस्क इज आल्सो ए नॉन सिंगुलर, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करा पाएंगे, अगर वो सिंगुलर नहीं तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको उसको नॉन सिंगुलर शो करना है, उसके बाद फिर यहीं से स्टार्ट कर देना है, ये नॉन सिंगुलर था ही ए, और फिर इस पर एस्टेरिस्क ले लिया, फिर ऐसे आपको बनाते चले आए और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ क्या थी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इससे पहले कॉपी करिए, फिर आगे बताते हैं। अब आपको हम अपने मेन टॉपिक पे ला रहे हैं, ये है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, है ना। तो उनमें हम सबसे पहले ले रहे हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे आपने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है कि ये दूसरी चीज़ है ना, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था, ये हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू को हम एंटी भी लिख देते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है, एंटी हर्मिशियन भी आप कह सकते हैं स्क्यू की जगह पर, ठीक। तो कैसे ये होता क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ने के लिए इसमें जो कंपल्सन है वो ये है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी जरूरी है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफाइन किया जाता है ना। और उसमें होता क्या है कि अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लें और स्क्वायर मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट लें और ट्रांसपोज लें, दो चीज़ें, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लें, और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए वापस, है ना, इटसेल्फ वही मैट्रिक्स आ जाए, तब हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसी के आगे बढ़ते हैं कि अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और ट्रांसपोज लें और मैट्रिक्स वही आए लेकिन विद माइनस साइन आ जाए, वहाँ पे माइनस आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। तो मिलता जुलता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे भी लिख सकते हो, ठीक है, एन क्रॉस एन इज ए, ये इज कॉल्ड ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। इफ ए एस्टेरिस्क इज इक्वल टू ए आर, है ना, ए एस्टेरिस्क ए के इक्वल में आ जाए, तो ए एस्टेरिस्क मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, दोनों बातें हमने आपको बताई। आर कह सकते हैं सिंबल में आए तो इसके एलिमेंट फॉर्म में, तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार। देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, आई जे का जो जे आई हो गया ये ट्रांसपोज हो गया, और जो बार लग गया ये कॉन्जुगेट हो गया। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों काम कर रहे हैं फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम और देखेंगे कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, उसका एलिमेंट होता क्या है। देखिए तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सब स्क्रिप्ट होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, जैसे आई आई, जैसे A11, A22, A33 एंड सो ऑन, है ना, इस तरह से होते हैं। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स ये हो जाता है ए आई आई इज इक्वल टू ए बार आई आई। अब थोड़ा यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे विचार कीजिए, ए आई आई और ए बार आई, आई और जे दोनों इक्वल हो जाएंगे डायगोनल के लिए, तो आई आई और आई आई, आई इज इक्वल टू जे पर, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आई इज इक्वल टू जे, दोनों बराबर कर लिया। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ए आई आई पे बार लगाया गया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हो गया कि जो एलिमेंट्स हैं वो रियल हैं, क्योंकि रियल ही एक ऐसी प्योर रियल नंबर ऐसा होता है जिस पे बार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अभी आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर 3 है और 3 पे बार लगा दो तो 3 ही तो होगा, है ना। लेकिन अगर हम अभी 5i है और 5i पे बार लगा दें तो ये -5i हो जाएगा, दोनों पे ध्यान दीजिए। तो रियल क्वांटिटी, तो प्योर, इसका मतलब हो गया कि जो ये बार लगा हुआ है और वही का वही एलिमेंट है, इसका मतलब ए आई आई इज रियल क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा पूरा
हमारा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि विच इम्प्लाइज दैट AI इज रियल क्वांटिटी, या रियल लिख दीजिए, हो जाएगा रियल, ये रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हो गया कि डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल क्वांटिटीज, ठीक है, ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए। इसे क्या क्लियर हो गया कि देयरफॉर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। अब आपको इसका एग्जाम्पल देने में भी आसानी होगी। कैसे? चाहे 2/2 लिखो, चाहे 3/3, 4/4, है ना। ये सभी मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके एलिमेंट्स हम प्योर रियल रखते हैं। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया ए एक मैट्रिक्स है, लिख दिया 2 1 प्लस आयोटा, 5 - 3 आयोटा, और यहाँ लिख दिया हमने 8। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है 2 और 8, ये दोनों रियल है कि नहीं? ये 2 और 8 रियल, ठीक है, और ये इधर जो है वो हो जाएगा। तो अगर हम इसका जो है वो निकालते हैं, सॉरी एक मिनट, एक हमने सही नहीं लिखा, अरे भाई हम वो हर्मिशियन लिख रहे हैं ना। A इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया 1 प्लस आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट लेना है, और यहाँ लिख दिया हमने, मान लीजिए कुल लिख दिए 4 लिख दीजिए। तो आप देखिए इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, वो प्योर रियल है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे होना चाहिए, वो चीज़ गलत हो गई थी, है ना। तो 1 प्लस आई है तो इसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट ये, ठीक। अब आप इसको अभी वेरीफाई करके देख सकते हैं कि हर्मिशियन है कि नहीं, चेक करके देख लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले आपको जो हमने अभी बताया प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो रियल होने चाहिए। तो देखा आपने 2 and 4 आर रियल, ठीक है। ये कौन से एलिमेंट्स है? डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छे से समझिए इसको, तो हम आपको चेक करके दिखा सकते हैं। चलिए, हमने इसका ले लिया ट्रांसपोज ले लिया, तो जब ट्रांसपोज लीजिए तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 प्लस आई, फिर 1 माइनस आई और 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब आप इसी का जो है वो ले लीजिए, कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 1 प्लस आई, 1 माइनस आई 4। अब मिलाइए, यही मैट्रिक्स सामने आपके आ गई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसका हो गया। और इस सिंबल, इसको क्या सिंबल देंगे? ए एस्टेरिस्क। ए इम्प्लाइज दैट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया। तो एक में हमने बाकायदा वेरीफाई करके दिखा दिया कि हर्मिशियन है। अब आप कोई भी लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। चलिए हम आपको 3/3 का दिखा देते हैं, यानी ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए। तो जैसे मैट्रिक्स देखिए, चालाकी देखिए क्या किया हमने, जो प्रिंसिपल डायगोनल था उसमें प्योर रियल क्वांटिटी रखेंगे, आई भूल से नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उसी के ठीक डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होगा वो कॉन्जुगेट होगा। 1 प्लस आई तो उसी के साथ में 1 माइनस आई, है ना। AIJ AJI इक्वल होना चाहिए, वो बार होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ से देखो ये भी करके दिखा देते हैं। अगर ये लोकेशन देखी जाए यहाँ पर, तो ये लोकेशन कौन सी है? A11 A12 A21 और A22। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पे देखिए A12 इज इक्वल टू A21 बार है ना। ये भी करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, अभी आपने वहाँ पर सिंबल में लिखा था AIJ इज इक्वल टू
ए जे आई बार लगा दिया था, है ना। अच्छी तरह देखिए 1 2, समझो आई जे लिखा है और ये क्या है 2 1, आई जे जे आई बार। आप चेक कर लीजिए 1 2 क्या था, 1 2 था 1 प्लस आई, ठीक है। और यहाँ पर ए टू 1 जो है वो आपका क्या है 1 माइनस आई, यानी अगर आप इसको जो है 1 2 का 2 1 पे आते हैं तो उसी का कॉन्जुगेट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपको उसमें लेने हैं। तो अगर ऐसा मिलता है तो समझ जाइए कि आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स मिल गई, है ना। तो जो एलिमेंट यहाँ पे A1 2 पर जो एलिमेंट्स है उसी का A21 पे कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो A21 कौन है ये, और A21 हम आपको ये भी करके दिखा दें। जैसे देखिए A12, तो A12 कौन है 1 प्लस आई, और A21 कौन है 1 माइनस आई, ऊपर क्या लगा है बार, ठीक है। और 1 माइनस आई का बार क्या होगा 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई इक्वल हो गया कि नहीं। तो ये सब हर्मिशियन की पहचान है, ठीक है। तो इससे भी आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। तो एक हमने 2 बाई 2 में कर दिया, अब 3 बाई 3 में इतना नहीं, हम आपको लिख के दिखा देते कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आई जे का जे आई बार जो है ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 1 2 2 1 बार करके दिखा दिया आपको। एक आप 3 बाई 3 का देख लीजिए, इसलिए दिया 4 1 माइनस आई 4 आई, है ना। यहाँ लिख दिया हमने 5, या कुछ भी लिख दो 8 लिख दो, जो मर्जी लिख दो, है ना। ये आपका जो है प्रिंसिपल डायगोनल जो होना चाहिए वो प्योर रियल होना चाहिए। माइनस लगा दो कोई दिक्कत नहीं, -7 हो गया, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो लिखेंगे 1 प्लस आई का क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी कुछ लिख दीजिए। लिख दिया 3 या 3 प्लस 2 आयोटा। अब 1 प्लस आई 4 आई का यहाँ कॉन्जुगेट लाइए, तो 1 प्लस आई और 4 आई है तो हो जाएगा -4 आई। 3 प्लस 2 आई का हो जाएगा 3 माइनस 2 आई। अब आप इसको आराम से करके देख सकते हैं, आपको ये हर्मिशियन ही दिखाई देगा, है ना। इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसका सबसे पहले क्या निकालोगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेना, फिर ए ट्रांसपोज के बाद क्या निकालना, इसका कॉन्जुगेट निकाल देना। तो देखिएगा आपको ए स्टार जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा ए ही आ जाएगा, है ना। करके देखिएगा तो इज क्या, इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो लिखना समझ में आया। तो देखो ये जो आपका जो मेन डायगोनल है ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपका प्योर रियल है ना। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग देखिए 1 माइनस आई तो 1 प्लस कॉन्जुगेट, 4 आई माइनस 4 आई, 3 प्लस 2 आई 3 माइनस 2 आई, ठीक है। और इसको आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये बात हो रही थी किसकी, हर्मिशियन की। अब हम ले रहे हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो भी देख लीजिए। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, बस सिर्फ एक माइनस का फर्क रहेगा बस। तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या ऐसे लिख दीजिए, या इसको थोड़ा सेंटेंस ऐसे घुमा दीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, एन ऑर्डर का है, एन क्रॉस एन, इज कॉल्ड ए, ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इफ ए आई जे या ए एस्टेरिस्क इज इक्वल टू माइनस है, ऐसा। तो इसको हम इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ
ए जे आई और बार फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो अब ऐसे भी कुछ एग्जांपल आपको हम बनाना सिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो क्या होंगे ये भी हम आप पहले तय कर लेते हैं, है ना। तो पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर डायगोनल एलिमेंट फाइनल हो जाए तब हम आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। तो इसमें भी देखिए डेफिनीशन वही है, बस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा दिया, बाकी सिस्टम वही है, सब कॉपी कर लीजिए। हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स ए आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई बार, ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस लग गया है, तो इक्वल तो है लेकिन माइनस के साथ है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा, ये इधर ट्रांसफर करिए। तो ए आई प्लस ए आई बार इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो z बार हो जाता है x माइनस आई वाई। तो z प्लस z बार कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2x हो जाएगा। ठीक है, z प्लस z बार 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 2x है, तो ये कह रहे हैं कि इफ़ z प्लस z बार इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 2x 0 हो जाएगा, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी z का जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स ली गई है उसका रियल पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो रियल आप 0 कर देंगे, तो यानी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जब रियल 0 हो जाएगा तो वहाँ बचेगा क्या, सिर्फ इमेजिनरी बचेगा। जो इमेजिनरी बचेगा यानी कि जो सम आएगा वो प्योर इमेजिनरी क्वांटिटी या 0 हो सकती है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर आइदर 0 आर प्योर इमेजिनरी नंबर्स, है ना। ये है, तो ये हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि डायगोनल एलिमेंट, देखिए यहाँ पे जहाँ z लिखा है वहाँ पे ए आई है, और z बार ए आई बार 0 आ गया, 0 आ गया, तो z प्लस z बार कितना होता है 2x, तो x 0, x क्या है, रियल ऑफ z, इसको रियल ऑफ z जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका मतलब हो गया कि वो जो है शुद्ध इमेजिनरी हो जाएगा। तो z इज आइदर 0 आर इमेजिनरी, इसका मतलब ये हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विच इम्प्लाइज दैट ए आई इज आइदर 0 आर प्योर इमेजिनरी, है ना। 0 होगा या प्योर इमेजिनरी, क्योंकि 0 को हम दोनों में ले लेते हैं, है ना। 0 प्योर रियल है, प्योर इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि 0 में बी रिटन एज 0 प्लस I0, इस वजह से ऐसा कर ले देते हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो ए आई कैसा एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, आई सेम है, इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स of a skew Hermitian matrix are either 0 or imaginary। ठीक है, ये फाइनल हो गया, या तो 0 होंगे या प्योर इमेजिनरी होंगे। यहाँ पे प्योर लगा दीजिए और अच्छा रहेगा, आर प्योर इमेजिनरी होंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स में फुल कॉम्प्लेक्स नहीं, प्योर इमेज, जैसे 3i 4i ऐसा होगा। ठीक है, वहाँ रियल पार्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रियल 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको आगे चल के एक एग्जाम्पल दे के दिखाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए मैट्रिक्स हमने ली, यहाँ लिख दिया हमने 3i। अब देखो प्योर इमेज लेना है ना, या 0। यहाँ लिख दिया हमने 2 + 5 आयोटा। तो यहाँ पर उसी का माइनस के साथ लगाना है ना, एक माइनस आया था, ए आई जे इक्वल टू -ji, यानी ये हो जाएगा -2 + 5i, और यहाँ लिख देंगे 0। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों को मिक्स कर रखा है, जैसे हमने कहा था इज आइदर 0 और प्योर इमेजिनरी। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स 0 भी है और प्योर इमेजिनरी। लेकिन यहाँ पर जो है आपका, जैसे हमने लिख दिया 3, तो 3 नहीं होगा, है ना, प्योर रियल यदि 0 ले सकते हैं बस, ठीक। अच्छा, और यह प्योर इमेजिनरी, यहाँ पे 1 + 3i ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। ये हो गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, है ना। ऐसे भी चलिए हम चेक करके आपको दिखा देते हैं, ज़रा लोकेशन देख लीजिए। ऐसे भी आपको दिखा देंगे ये हर्मिशियन है कि नहीं, A12, A21, A22। अब देखिए यहाँ पर A12 है ना, हमने आपको क्या करके दिखाया था हर्मिशियन के लिए, इसके हर्मिशियन के लिए Aij इक्वल टू -Aj बार, ऐसा दिखाया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम A12 इक्वल टू -A21 बार वेरीफाई करके दिखाते हैं। 1 2 2 1 बार। A12 कौन है, A12 है 2 + 5i माइनस ऑफ। A21 कौन है, -2 + 5i, ये है A21, और ऊपर क्या लगा है, बार। अब देखिए क्या ये सही है कि नहीं सही है, चेक कर लेते हैं। तो 2 + 3i इक्वल टू, पहले इसका बार लिख दीजिए, तो माइनस ऑफ हो जाएगा -2 - 5i। कॉन्जुगेट लिखते समय केवल i का साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये -2 नहीं चेंज होगा। अभी आप जरा माइनस अंदर भेज दीजिए, तो -2, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस ये 5 नहीं है, ये अच्छा हाँ ये 5 है, तो 2 + 5i और 2 + 5i, देखिए इक्वल हो गया कि नहीं। तो आपको ये वेरीफाई कर रहा है। तो अगर हमारे एलिमेंट्स वेरीफाई कर रहा है तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इस कंडीशन को वेरीफाई करता है। तो देखिए ऐसे ही कर दिया कि नहीं, एक बार फिर से देख लो, ये A12 है और ये A21 है। प्रिंसिपल डायगोनल को मत देखो, क्योंकि उसमें जो कंडीशन थी वो हो चुकी है, 0 या प्योर इमेजिनरी वो है ना। इन नंबर्स को देख लीजिए, तो Aij Aj माइनस, ठीक। A12 A21 माइनस बार लग गया। A12 पे कौन है, 2 + 5i, और A21 पे कौन है, -2 5i, और फिर बार। तो हमने पहले बार हटाया, तो -2 - 5i, और ये माइनस अंदर भेज दिया। तो ये अब देखिए दोनों आपस में बराबर हैं। इसमें जो हमने लिखा है वो 100% करेक्ट है, वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ही है। लेकिन अगर आप चाहें तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेके भी इसको दिखा सकते हैं। इसका कॉपी कर लीजिए, है ना। तो ये सब अच्छे से समझिए, कोई पूछ बैठे तो आप कम से कम एक्सप्लेन कर सके। ऐसे नहीं कि आप डर रहे हैं कि बताएं कि ना बताएं, कहीं फंस जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा नॉलेज होगा तो आप आराम से बोल्डली इसको बता सकते हैं कि देखो ये है, ठीक है। चलिए, तो आप तो ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि अभी स्क्यू हर्मिशियन है कि नहीं है, लेकिन एक वेरिफिकेशन हम आपको और करके दिखा देते हैं। और दूसरी आपको हम लिखने की थोड़ी चालाकी भी समझा दें। देखिए चालाकी ये है कि यहाँ पे प्योर इमेजिनरी नंबर डाल दो या 0 नंबर डाल दो, है ना। एक चालाकी भी समझ लो, ट्रिक। यहाँ पे कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दो, ठीक है, कर डाल दिया। जो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए उसमें आप i का साइन मत बदलिए, केवल रियल का साइन बदलिएगा। ये कॉन्जुगेट नहीं है, ध्यान रखना, ये कॉन्जुगेट उसका नहीं है। ये कॉन्जुगेट है तो माइनस के साथ है ना, -A21 है, ये का बार है। तो ये देखिए 2 + 5i, तो इसको चालाकी देखो, हमने किसका साइन चेंज किया है, 2 का साइन चेंज कर दिया, +5i + 5i। एक चालाकी रखेंगे, कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो मामला फंस रहा था वो Aij इक्वल टू -ji बार, ये माइनस है, इसी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। आपने करके देखा भी है। तो चलिए 3/3 आपको हम लिख के दिखा देते हैं, बस ये क्लियर हो जाएगा। देखिए एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 3/3, यहाँ ले लिया हमने, चलो कोई ले लिया i ले लिया, है ना, 0 ले लिया, 4i ले लिया, माइनस में ले लिया। आपको प्रिंसिपल डायगोनल में जो लेना है वो यही रहेगा, ठीक। अब यहाँ चलिए, आप यहाँ लिख दिया हमने 1 + i
2 या -2 प्लस 3i 4i, ठीक है, ये है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 प्लस आई में हम चिन्ह केवल i1 का बदलेंगे, तो 1 प्लस आई, कॉन्जुगेट नहीं लिखना, ध्यान रखना, नहीं तो फिर इसक्यू हरमीशन नहीं बनेगा। तो देखिए 1 प्लस आई में किसका चिन्ह बदल दिया, 1 का -1 और i प्लस आई वही रहेगा। ये -2 प्लस 3i, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3i, किसका साइन बदल दिया आपने, -2 का, देख रहे हैं, यहाँ +1 था -1 प्लस आई वही रहेगा, -2 था +2 प्लस 3i वही रहेगा। अब मामला फंसता है, ये 4i है, इसके पास तो रियल है ही नहीं, तो रियल नहीं है तो हमें रियल का ही बदलना, तो रियल यहाँ पे 0 है, तो 0 को प्लस लिखो या माइनस लिखो, तो ये 4i ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ चेंज कर दो, लेकिन जैसे 4 मिल रहा है, यहाँ लिख दिया 8i, है ना, चलिए 8i कर दिया। अब देखिए, आप चाहें तो वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, ये जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना। एक चलो वेरीफाई करके आपको दिखा देते हैं कैसे। सबसे पहले चलो हमने ले लिया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये i फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस आई, फिर -2 प्लस 3i, फिर चलिए इसका ले लेते हैं -1 प्लस आई 0 8i, फिर 2 प्लस 3i 8i और -4i। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इसका वो ले लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या लिखेंगे, सबके कॉन्जुगेट लिखिए, तो i का -i हो जाएगा, ठीक है, -1 -i कॉन्जुगेट इसका। देखिए i का साइन बदलते हैं, रियल का नहीं, तो i का -i, इसका हो जाएगा 2 - 3i। अब चलिए यहाँ आइए, 1 - i, 0 तो 0 रहेगा, ये -8i हो जाएगा, फिर ये -2 - 3i हो जाएगा, ठीक है, ये -8i हो जाएगा, और ये +4i हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a* हो जाएगा, और यहाँ ध्यान दीजिए, आप सभी एलिमेंट से माइनस को बाहर लाइए, ऐसा कर सकते हैं, या -1 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए -1 तो माइनस सबसे बाहर आएगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये +i हो जाएगा, माइनस बाहर आ रहा है तो ये 1 + i हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर लेंगे तो माइनस प्लस, तो -2 + 3i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये -1 + i हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, इसका माइनस ले जाओ बाहर, 8i हो गया, ये -2 के दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2 + 3i हो गया, ये 8i हो गया, और ये -4i हो गया। अब आप जरा इसको मिलाएं, ये मैट्रिक्स आप मिलाइए, सेम टू सेम आपको मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं, है ना, हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, इसलिए ये -a है, और ये हो गया a*, तो a* -a है, तो a इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने ये वेरीफाई करके दिखा दिया। तो आप लोग इसमें क्या ध्यान रखेंगे, चालाकी दिखाई कि जो मेन डायगोनल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके एलिमेंट्स आइदर प्योर इमेजिनरी और 0 और कुछ नहीं। इसके बाद जो एलिमेंट्स आप यहाँ लिखेंगे, उन एलिमेंट्स में जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट का आपको साइन अपोजिट करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये ध्यान रखना। 8i में रियल पार्ट 0 था, इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं चेंज होगा, 0 का कोई साइन बदलना ही नहीं है, ठीक है। और ये आपका भैया हमने वेरीफाई भी करके दिखाया, पहले ट्रांसपोज ले लिया, फिर कॉन्जुगेट ले लिया, फिर एक माइनस को बाहर लिया, तब जाके ये a बन गया। तो बताइए माइनस के साथ a आया कि नहीं आया, तो a* -a के इक्वल आया, तो a इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको इस लेक्चर में जो है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में बता दिया। उससे पहले आपको हमने कॉन्जुगेट बता दिया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बता दिया, है ना, तो सब बेस क्लियर कर दिया है। अब इसमें कुछ थ्योरम्स बची हैं, वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।